अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। कच्ची मेमन स्टूडेंट फेडरेशन गाड़ी खाता की तरफ से ऑनलाइन फ़र्ज़ उलूम कोर्स में खुशामदीद कहते हैं। हमारा टॉपिक माह रमज़ान के मुतालिक चल रहा है और चूँकि पिछली वीडियोस में आपने माह रमज़ान के मुतालिक मसाइल को समाअत किए थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि किन किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटेगा। अब अगले मसाइल वो बयान किए जा रहे हैं कि जिन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहला मसला, खाने पीने और जिमा करने से रोज़ा जाता रहा जबकि रोज़ादार होना मालूम हो। अगर किसी शख्स का रोज़ा है और उसने जानबूझकर, उसको याद भी है कि मेरा रोज़ा है, अगर उसने खा लिया या पी लिया तो इस तरीके से उसका रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके से अगर बीवी के साथ जिमा कर लिया, इस सूरत में भी उसका रोज़ा टूट जाएगा जबकि उसका रोज़ादार होना याद हो। अगर रोज़ादार होना याद नहीं रहेगा तो इस सूरत में उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। दूसरा मसला ये है कि हुक्का, सिगरेट, इन सब चीज़ों पीने से रोज़ा टूट जाता है। अगरचे वो धुआं उसके अंदर नहीं जा रहा फिर भी उसका रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके से पान खाने से, तंबाकू वाली चीज़ें मुंह में रखने से, इन तमाम चीज़ों से उसका रोज़ा टूट जाएगा। वजह यही कि इसके जो बारीक ज़र्रात होते हैं वो हलक में उतर जाते हैं। अगर हलक में ना भी उतरे लेकिन वो धुआं की तासीर जो है वो हलक तक पहुँचती है, जिसकी वजह से उसका रोज़ा टूट जाएगा। उसके बाद चीनी वगैरह अगर उसने मुँह में रखी और अगर मुँह में रखने से वो घुल गई, ठीक है, और मुंह में रखी और थूक निकल गया तो इससे भी उसका रोज़ा टूट जाएगा। यूं ही दांतों के दरमियान कोई चीज़ चबाने के बराबर ज़्यादा थी, यानी यूं ही दांतों के दरमियान कोई चीज़ चने के बराबर थी, वो ज़्यादा थी, उसे खा गया, या कम थी मगर मुंह से निकाल कर फिर दोबारा खा ली, या दांतों से खून निकल रहा था और हलक से नीचे उतर गया और खून थूक से ज़्यादा था या उसके बराबर था या कम था, मगर उसका जो जायका था खून का ये उसके हलक में महसूस हुआ। ये याद रखिएगा, हलक का ताल्लुक है, क्योंकि आगे जाके हम ड्रॉप्स वाले मसले में भी आपको बताएंगे। क्योंकि हलक में उसका जायका महसूस हुआ, लिहाजा उसका इन तमाम सूरतों में रोज़ा टूट जाएगा। अगर हलक के अंदर उसका जायका महसूस नहीं होता तो इस सूरत में उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। फिर इसके बाद आगे मसला बयान फरमाया चौथा, वो ये कि रोज़े में दांत उखड़वाया या खून निकल कर हलक से नीचे उतरा, अगरचे सोते में ही ऐसा हुआ तो उस रोज़े की कज़ा उसके ऊपर वाजिब होगी, यानी उसका रोज़ा टूट जाएगा। क्योंकि खून जो होता है उसका खुद का एक जायका होता है और वो हलक के अंदर महसूस होता है, जिसकी वजह से वो उसका रोज़े को तोड़ देगा। फिर उसके बाद फरमाया हुक्ना लिया या नथनों से दवाई चढ़ाई या कान में तेल डाला या तेल चला गया, रोज़ा जाता रहा और पानी कान में चला गया तो पानी डालने से रोज़ा नहीं टूटेगा। यहाँ पर यही ड्रॉप्स का भी मसला आप समाअत कर लीजिए। अगर किसी शख्स के कान में दर्द है, अगर वो ड्रॉप्स डालता है तो आया उसका रोज़ा टूटेगा नहीं टूटेगा? तो ये याद रखिएगा, इसकी दो सूरतें हैं। अगर उसके कान का जो पर्दा है ये सालिम है, सलामत है, और अगर इसने ड्रॉप्स डाले तो इस सूरत में तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर उसका कान का पर्दा फटा हुआ है और अब अगर इसने ड्रॉप्स डाले तो इस सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि कान की पर्दा फटने की सूरत में वो ड्रॉप्स जो है वहां से उदुल करके आगे की तरफ पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से नथों में दवाई चढ़ाई वगैरह, तो ये यानी दवाई वगैरह ली आँखों से, इसी तरीके से वो जो ड्रॉप्स वगैरह होते हैं आँखों में डालें तो आंखों में ड्रॉप्स डालने की वजह से उसका जो जायका होता है वह हलक में महसूस होता है, तो इस वजह से आंखों में ड्रॉप्स डालने की वजह से भी उसका रोज़ा टूट जाएगा। फिर इसी तरीके से कुल्ली कर रहा था और बिला कसरत पानी हलक से उतर गया या नाक में पानी चढ़ाया और दिमाग को चढ़ गया, रोज़ा जाता रहा मगर जबकि रोज़ा होना भूल गया हो तो ना टूटेगा, अगरचा कज़न हो। यानी वो मेरा मसला पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर कोई शख्स गुस्ल कर रहा है और गुस्ल करते वक्त अगर उसने पानी चढ़ाया नाक के अंदर और रोज़ादार होना मालूम था और गलती से उसका पानी ऊपर चढ़ गया तो रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर रोज़ादार होना ही मालूम नहीं था तो इस सूरत में उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। यूं ही किसी ने रोज़ेदार की तरफ कोई चीज़ फेंकी, वो उसके हलक में चली गई तो रोज़ा जाता रहा। अब मिसाल के तौर पर किसी ने कोई चीज़ इस तरह आपकी तरफ फेंकी और आपका मुंह खुला हुआ था और वो चीज़ आपके मुंह के अंदर चली गई, इससे भी आपका रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके से आंसू मुंह में चला गया
और निगल लिया, अगर कतरे 2 कतरे तो रोजा तो नहीं किया, और अगर ज्यादा है तो उसकी नमकीनी पूरे मुंह में महसूस हुई तो जाता रहा, और ये हुक्म पसीने का है। मसला ये है कि अगर कोई शख्स रो रहा था, उसके आंसू निकले और आंसू निकल के उसके मुंह के अंदर चले गए, अगर 1-2 कतरा तो मसला नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा कतरे हैं और उस कतरे की उमूमी तौर पर जो आंसू होता है वो नमकीन सा होता है, अगर उसकी नमकीनी इसी तरीके से पसीने का भी हुक्म है, उसकी नमकीनी पूरे मुंह में फैल जाती है तो उस सूरत में उसका रोजा टूट जाएगा। तो इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद मैंने जो पिछली वीडियो में आपको उल्टी के मुतालिक बताया था, कसदन मुंह जानबूझकर अगर किसी ने मुंह भर के की और रोजादार होना याद है तो उसका मुतलकन रोजा टूट जाएगा। यानी जानबूझ के किसी मुंह में उंगलियां डाल रहा है और इस वजह से उसका रोजा, अगर उल्टी आई लेकिन थोड़ी आई, थोड़ी आने में तो रोजा नहीं टूटेगा, मुंह भर के आई। मुंह भर की तारीफ ये कि रोकने से ना रुके। उमूमी तौर पे जो उल्टी आ जाती है तो वो बंदा मुंह पे हाथ रखने भी कोई करता है लेकिन वो निकल जाती है, तो ये इसको कहते हैं कि मुंह भर के होना। तो अगर अगर इसने जानबूझकर करी और मुंह भर कर है यानी रुकने से नहीं रुक रही है तो इस सूरत में उसका रोजा टूट जाएगा। लेकिन अगर थोड़ी सी आई है तो इस सूरत में उसका रोजा नहीं टूटेगा। और अगर ऐसे ही आ गई है, तबीअतन आ गई है, बिला इख्तियार आ गई है, इख्तियार के साथ नहीं आई है, तो चाहे वो थोड़ी हो चाहे मुंह भर कर हो उसका रोजा नहीं टूटेगा। हदीस मुबारका से भी इसका सबूत है, इसलिए कि उसको उल्टी आने की वजह से रोजा नहीं टूटेगा जब के उसका जानबूझ के उसने नहीं किया। और हाँ, अगर उल्टी आई और दोबारा पी गया तो दोबारा पी जाने की वजह से उसका रोजा टूट जाएगा। वैसे उमूमी तौर पर कोई ये चीज करता नहीं है, लेकिन अगर करेगा तो इसका रोजा टूट जाएगा। अच्छा जी, और आगे ये फरमाए जो उल्टी आने का जो अहकाम है, ये उल्टी कौन सी हो, फरमाए ये खाना खाने की उल्टी हो या खून की हो। हाँ, अगर इसके अलावा बलगम की उल्टी वगैरह आई तो इसकी वजह से उसका रोजा नहीं टूटेगा। फिर उसके बाद आगे बयान फरमाया उन सूरतों का बयान कि जिनमें सिर्फ कज़ा लाजिम आएगी, सिर्फ और सिर्फ कज़ा लाजिम आएगी, रोजा टूट जाने की वजह से कफारा लाजिम नहीं आएगा। वो क्या है? वो सूरत ये है कि अगर ये गुमान था, ये उसके दिमाग में था कि सुबह नहीं हुई और खाया पिया या जिमा के बाद मालूमा सुबह हो चुकी थी, खाने पीने पर मजबूर किया गया यानी इकराह शराई पाई गया, अगरचे अपने हाथ से खाया तो सिर्फ कज़ा लाजिम आएगी। यानी अगर ये गुमान था कि अभी तक सहरी का वक्त खत्म नहीं हुआ और खा पी रहा है, बाद में मालूम हुआ, तो इस सूरत में उसकी कज़ा उसके ऊपर लाजिम आएगी और सिर्फ उसको कज़ा करेगा उस रोजे की, लेकिन उसका कफारा नहीं देगा। और कज़ा उसकी यही कि उसके बदले में 1 रोजा रखेगा, ये नहीं कि उसके लिए 60 रोजे उसको रखने पड़ेंगे। कज़ा का मतलब यही कि उसको उसका 1 ही रोजा रखना पड़ेगा। भूल कर खाया या पिया या जमा किया था, यह नजर करने से इंजाल हुआ था, एहतलाम हुआ, के हुई, इन सब सूरतों में ये गुमान किया कि रोजा जाता रहा, अब कसम खा लिया पी लिया तो सिर्फ कज़ा फर्ज है। अब मिसाल इसको यूं समझ लें, कुछ लोग होते हैं उनको मालूम नहीं होते मसले, गलती से पानी पी लेते हैं रोजे की हालत में, अब समझते हैं कि मेरा रोजा टूट गया, हालांकि उनका रोजा नहीं टूटता। अगर भूले से कोई बंदा खा पी ले तो उसका रोजा नहीं टूटता। अब अगर इसने ये समझते हुए कि भाई मेरा रोजा तो टूट गया था, अब मजीद खा पी लिया, तो इस सूरत में वो रोजा चले जाएगा और सिर्फ उसको 1 रोजा रखना होगा, ये उसकी सिर्फ कज़ा आएगी। जबकि जब रोजा गलती से इसका मतलब टूट गया था और इसने ये समझ लिया कि रोजा मतलब गलती से खा पी लिया था और ये समझ रहा था कि मेरा रोजा ही टूट गया है और फिर खा पी लिया इसने, तो फिर इस सूरत में सिर्फ कज़ा लाजिम आएगी, इसको कफारा अदा नहीं करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर किसी शख्स ने हालत रोजा के अंदर मुश्ज़नी करी तो उससे भी उसका रोजा टूट जाएगा। लेकिन आगे वाला मसला मैं आपको बताऊंगा कि अगर मुश्ज़नी दोबारा उसने करी, एक ही रोजे में 2 मरतबा करी, तो फिर उसको कफारा भी देना पड़ेगा। वो उसूल सदर शरिया ने आगे बयान किया, इंशाअल्लाह उसके तहत आगे गुफ्तगू करूंगा। तो ये वो चीजें थी कि जिनके साथ रोजा तो टूटेगा और सिर्फ कज़ा लाजिम आएगी, उसको कफारा देना नहीं होगा। अच्छा जी, अब आगे वो वाले रोजे कि जिनके साथ कफारा भी लाजिम आता है, तो उसके मुतालिक ये याद रखिएगा, जिस जगह रोजा तोड़ने से कफारा लाजिम आता है उसमें शर्त ये कि रात ही से रोजा रमजान की नियत की हो। अगर दिन में नियत की और तोड़ दिया, कफारा लाजिम नहीं आएगा। क्या मतलब? जिस जगह रोजा तोड़ने से कफारा लाजिम आता है ना, उसमें शर्त है कि रात ही से रोजा रमजान की नियत की हो, यानी रमजान की रात से नियत करी हो। क्यों? क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, कभी रोजे की नियत बंदा सुबह सादिक के बाद भी कर लेता है। जब मिसाल के तौर पर सहरी में आंख नहीं खुली थी
और उसने मतलब बाद में नियत करी, 8-9 बजे नियत करी। अब यहाँ बता रहे जिस जगह रोजा तोड़ने से कफारा भी लाजिम आता है उसके लिए शर्त यह कि वो रात में नियत की हो। लेकिन अगर रमजान की नियत अगर उसने अगर दिन में नियत की और अब तोड़ दिया तो सिर्फ कफारा सिर्फ कज़ा देनी होगी, उसके ऊपर कफारा लाजिम नहीं आएगा। फिर उसके बाद एक और आगे मसला बयान फरमाया के आई यानी उल्टी आई या भूल कर खाया या पिया या जिमा किया, इन सब सूरतों में उसे मालूम था कि रोजा नहीं टूटा था, फिर अगर इसके बाद इसने जानबूझकर खा लिया तो उसके ऊपर कफारा लाजिम आएगा। इसको यूं ही समझ लें कि जिससे मैंने पिछले मसले में आपको बताया था कि अगर किसी ने भूल कर खा पी लिया और यह समझा कि रोजा टूट गया है और अब फिर खाना पीना शुरू कर दिया तो सिर्फ कज़ा लाजिम आई थी। लेकिन यहां पर यह है कि इसने खाया पिया, उसको मालूम भी था कि भूल के खाने पीने से रोजा नहीं टूटता, अब अगर इसने जानबूझकर खाया पिया तो इस सूरत में कज़ा तो लाजिम आएगी, कफारा भी इस पर लाजिम आएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद आगे जो मैंने आपको उसूल बताया था वो ये था जिन सूरतों में रोजा तोड़ने पर कफारा लाजिम नहीं उनमें शर्त यह है कि ये एक ही बार ऐसा हुआ हो और मासियत का कसद ना किया हो, वरना उसमें कफारा देना होगा। यानी जिन सूरतों में रोजा कफारा नहीं है, यानी मिसाल के तौर पर अगर वही वाला मसला समझ ले जो मैंने पिछले आपको बताया था कि अगर उसको मालूम था कि रोजा नहीं टूटा और उसने फिर उसको जानबूझ के खाया पिया तो कफारा भी लाजिम आ रहा है। इसी तरीके से मुशजनी करी थी तो उसका सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ था, रोजा टूटा था, फिर जानबूझ के दोबारा मुशजनी करी तो अब उस सूरत में उसको दोबारा कफारा भी देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आगे बयान फरमाते हैं कच्चा गोश्त होता है, कुछ लोग होते हैं ना कच्चा गोश्त खाने की भी आदत होती है, हालांकि ये नहीं खाना चाहिए। कच्चा गोश्त खाया अगरचा मुर्दार का हो तो कफारा लाजिम होगा कच्चा गोश्त खाने से। हाँ, अगर सड़ा हुआ गोश्त था उस सूरत में कीड़े पड़े हुए थे तो उस सूरत में इस पर कफारा नहीं है। मट्टी खाने से कफारा वाजिब है, लेकिन मट्टी खाना ये याद रखिएगा जायज़ नहीं है। मट्टी खाना ये हराम है, ये वो चीज़ है जो पाक तो है लेकिन ये खानी नहीं चाहिए मट्टी। मगर अगर दूसरी मट्टी वगैरह जो होती है अरमनी, वो मट्टी जिसे खाने की उसे आदत है, खाई तो कफारा वाजिब है। और नमक अगर थोड़ा खाया तो कफारा वाजिब है, ज़्यादा खाया तो कफारा लाजिम नहीं है। हाँ, इसी नमक के मुतालिक मैं आपको जो है कुछ ऐसी भी चीज़ें बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर ऐसा शख्स है जो अपनी बीवी को मार पिटाई करता है, बहुत सख्ती करता है उसके ऊपर, और उसकी बीवी परेशान है खाने के मुतालिक, अगर वो खाने के मुतालिक कोई माँ मौजूद नहीं है चखने वाला तो उस सूरत में सिर्फ और सिर्फ चखने के लिए उसको सालन वगैरह को ज़बान के लिए जायके के लिए चख सकती है, लेकिन उसको थूक देगी, उसको निकलेगी नहीं। इसी तरीके से कोई छोटा बच्चा है उसको कोई चबाने के देने वाला रोटी नहीं है और आसपास कोई मौजूद नहीं है तो फिर ये उसको चबा के रोटी भी दे सकता है, जबकि वहां कोई मौजूद ना हो। उस सूरत में अगर कोई मौजूद होगा फिर वो नहीं चख सकती, फिर वो किसी और से चखवाएगी, और चखने से मुराद ये कि वो उसको थूक देगी, ऐसा नहीं उसको कोई निगल ले, अगर निगल लेगी तो फिर उसका रोजा टूट जाएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद फरमाया सहरी का जो निवाला था वो मुंह में था कि सुबह तुलू हो गई या भूल कर खा रहा था, निवाला मुंह में था, याद आ गया और निगल लिया, तो दोनों सूरतों में कफारा वाजिब है। वही वाली सूरत जो मैंने आपको बताया कि सहरी का निवाला मुंह में था कि सुबह तुलू हो गई या भूल कर खा रहा था, निवाला मुंह में था, अब याद आ गया और निगल लिया उसको। एक होता है ना खा फेंक दिया, वो अलग मसला है। अगर निगल लिया तो दोनों सूरतों में कफारा वाजिब है, मगर जब मुंह में निकाल कर फिर खाया तो सिर्फ कज़ा वाजिब आएगी, कफारा लाजिम नहीं आएगा। इस तरीके से मुश्क हो गई, ज़ाफ़रान हो गई, ये मुश्क एक खुशबू है, ज़ाफ़रान उमूमी तौर पर खानों में डाला जाता है। इस तरीके से काफूर सिरका खाया या इसके अलावा ककड़ी खीरा ये वगैरह खाई तो इससे भी कफारा लाजिम आ जाएगा। अब कफारा क्या चीज़ है, कफारा कितना होता है कि इसके मुतालिक समाअत कर लीजिए। रोज़ा तोड़ने का कफारा ये है कि मुमकिन हो तो एक गुलाम आज़ाद कर। अब क्योंकि चूंकि हमारे गुलामों का दौर है ही नहीं, तो अब उसके बाद फरमाया अगर इतना नहीं है तो फिर वो क्या करे, वो पे दर पे 60 रोजे रखेगा। पे दर पे 60 रोजे रखेगा, 59 रखे थे, एक छोड़ दिया, दोबारा गिनती शुरू होगी, इसलिए पे दर पे उसको 60 रोजे रखने, तो बजाय मेरे भाई एक रोजा रखने की तुम 60 रोजों को अपनी उसमें लेके आओगे, इसलिए एक रोजे को मुकम्मल कर लिया जाए, बजाय उसको 60 रोजे रखने पड़ेंगे, मुशक्कत में आएगा, उस एक रोजे को मुकम्मल कर ले। अगर ये भी नहीं कर सकता तो 60 मिस्कीनों को पेट भर कर 2 वक्त का खाना खिलाना होगा। और रोजे की सूरत में अगर दरमियान में एक दिन का भी वही मसला जो आपको बता रहा था कि अगर एक रोजा भी छूट गया तो दोबारा गिनती शुरू होगी। ये है कि 60 लोगों को वो खाना खिला दे और पेट भर के खिला दे और 2 वक्त का उसको खाना खिलाए, ये उसका कफारा होगा।
हाँ, अगर औरत मिसाल के तौर पर रोज़ा तोड़ती है, अब मुमकिन होता है औरत के लिए जो है ना आयत है, हैज़ भी आ जाते हैं, उनको निफास के दिन भी आ जाते हैं। अब वो अगर मिसाल के तौर पर उसके 40 दिन हुए थे, 20 रोज़े रह गए थे कफ़ारे के, अब हैज़ आ गया, अब हैज़ के बाद उसकी काउंटिंग 40 से ही शुरू होगी, उसको यहाँ शरीयत ने रुख्सत दी है, लेकिन मर्द के लिए हुक्म नहीं है। फिर उसके बाद एक और अहम मसला, इसको बड़ा थोड़ा तवज्जो से समाअत कीजिएगा, वो ये अगर 2 रोज़े तोड़े तो दोनों के लिए 2 कफ़ारे, अगरचे पहले का अभी कफ़ारा अदा ना किया हो, यानी जबकि दोनों रमज़ान अलग अलग हो, 2019 में एक रोज़ा तोड़ा था और 2020 में एक रोज़ा तोड़ा था, तो दोनों के 60-60 रोज़े रखने पड़ेंगे, यानी 120। हाँ, लेकिन 2019 में ही 2 रोज़े तोड़े थे, तो वो 60 रोज़ों से उन 2 रोज़ों की कज़ा अदा हो जाएगी। मसले को दोबारा समाप्त कर लीजिए, अगर अलग अलग रमज़ान के एक रोज़े तोड़े थे तो उनका अलग अलग कफ़ारा देना है, लेकिन एक ही रमज़ान के 2 रोज़े तोड़े थे तो फिर वो 2 रोज़ों का 60 रोज़ों से कफ़ारा अदा हो जाएगा। ये चंद चीज़ें मसाइल थी जिनके मुतालिक मैंने आपको बताया कि किन किन चीज़ों से रोज़े टूट जाते हैं और किन चीज़ों से रोज़े नहीं टूटते। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है ये जो कुछ सुना इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर कोई मसला आपको समझ ना आया हो तो आप इंशाअल्लाह राब्ता कर सकते हैं, इंशाअल्लाह आपको इसका जवाब दे दिया जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।